नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को पार्टी सदस्य बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि बीजेपी जल्दी ही अपने नए अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी के भीतर कई तरह की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक के लक्ष्मण की इस टीम में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, लोकसभा सदस्य संबित पात्रा और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा संगठन चुनावों के लिए राष्ट्रीय सह प्रभारी होंगे। अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन चुनावों के संचालन के लिए इन नियुक्तियों को हरी झंडी दी है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। लक्ष्मण उत्तर प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। फिलहाल बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। इसके खत्म होने के बाद पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया दिसंबर या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है। वर्तमान में जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं। जून 2019 में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। इस साल फरवरी में उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नड्डा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नड्डा को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम भी है, जिसके चलते उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% राज्यों में संगठन का चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और उनका चुनाव आम सहमति से होता है। राज्यों में अध्यक्ष चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस प्रक्रिया के तहत भाजपा के सदस्यता अभियान के 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की शुरुआत बुधवार से हो रही है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसके बाद जिला अध्यक्षों और राज्य अध्यक्षों के चुनाव होंगे। भाजपा के संविधान के अनुसार राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो अतः राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अटकलें हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में हो सकता है। चुनाव वाले 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में सदस्यता अभियान बाद में शुरू होगा, जिसके कारण यहाँ संगठनात्मक चुनाव भी देरी से होंगे। बाकी राज्यों में भाजपा ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और पहले चरण में 25 दिसंबर तक 6 करोड़ सदस्य बनाकर सफलता प्राप्त की थी। दूसरे चरण में बने सदस्यों के आंकड़े अगले 1-2 दिन में सार्वजनिक होने की उम्मीद है। भाजपा इस बार चुनाव वाले राज्यों को मिलाकर 12 से 13 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखती है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इस कड़ी में पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियों की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा से लोकसभा सांसद वैजयंत जय पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को सह चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वैजयंत जय पांडा पहले से ही कई वर्षों से भाजपा के दिल्ली प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 70 सीटों में से केवल 8 पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी। भाजपा ने दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच केवल एक बार सरकार बनाई थी, जिसमें 3 मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय सुषमा स्वराज इस पद पर अंतिम मुख्यमंत्री रही। इसके बाद से भाजपा सत्ता से बाहर रही है, जबकि कांग्रेस 1998 से 2013 तक लगातार शासन में रही। 2013 से कांग्रेस की हार के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने में असफल रही। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा।